Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. आप मुस्लिम हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुस्लिम हैं आप? जी मुस्लिम सुमित भाई, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? जी मास्टर जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। ये अभी आपने बात की थी ना कि मैं थोड़ा कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि ये आपने विद आर्गुमेंट्स किया है कि यहूद के साथ रसूलुल्लाह के जो है ना एग्रीमेंट्स नहीं थे जंग बंदी के हवाले, इसका कोई रेफरेंस दीजिएगा। देखिए, जो चीज़ नहीं होती है ना, उसके लिए रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं होती। जो चीज़ होती है, उसके लिए रेफरेंस दिया जाता है। आप मुझे रेफरेंस देंगे कि बनु कुरैज़ा और खैबर के मौके पर रसूल अल्लाह के उनके यहूदियों के साथ में अहद व पैमान थे। दीजिए। मुझे जहाँ तक समीर भाई इब्ने हिशाम या इब्ने इसहाक से जो बातें आगे कन्वर्ट हुई है ना, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। तो जो अपना सुलह ये जो हुदैबिया मिसाक मदीना जो हुआ है पहली हिजरी में, तो वहाँ पे जो यहूद के साथ आप मेरा ख्याल है ये कह रहे थे कि सिर्फ कुरैश के साथ हुआ है। तो हमारी जो तारीख है ना उसमें दोनों चीज़ें कोटेड है कि कुरैश के साथ भी हुआ है और यहूद के साथ भी हुआ था कि मदीना का डिफेंस करना है बाहर से आने वालों के खिलाफ वगैरह वगैरह। तो ये दोनों चीज़ें हमारी किताबों में मौजूद है। मुझे लग रहा है आप कोई एक स्किप कर रहे हैं। ओके, मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त सुलह हुदैबिया हुई है मक्का के कुरैश के साथ में रसूल जी अल्लाह जी की, और ये तब ये हुई है जंग खंदक के बाद, जब रसूल अल्लाह हज करने उम्रा करने की कोशिश में अपने लोगों को लेकर के मक्का की तरफ रवाना हुए हैं। तो रास्ते में आकर के उन्होंने रोका है और फिर वहीं उसी मुकाम के ऊपर जो है अबू सुफियान ने इनके साथ और दिगर लोगों ने, जो मक्का के कुरैश के कबीले के सरदार थे, उन लोगों ने आकर के ट्रीटी की है। वहां पर एक भी इस तरह का रेफरेंस और रवायत हमें मिलती नहीं है कि यहूद की तरफ से कोई सरदार या कोई कबीले के लोग आए थे और आकर के उन्होंने रसूल अल्लाह के साथ कोई भी मुआहिदा किया था। बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास ऐसे रेफरेंसेस हैं तो मुझे पेश करें। समीर भाई, जहाँ तक मैंने पढ़ा है ना, मैं इब्ने शाम की उर्दू वाला वर्जन मैंने खोला हुआ था, आप भी देख सकते हैं जो उसके मगाजी वाले चैप्टर्स है ना, कि जो भाई पहली हिजरी जब इब्ने सुन ले। हिशाम मेरी हुज्जत नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं इब्ने हिशाम की हर वो बात मानने के लिए मजबूर नहीं हूं जिसका जी कोई जी हवाला इब्ने हिशाम ने पेश नहीं किया है रवायतों और हदीस और ये कुरान की आयतों से। अग्री? ये कंट्रोवर्शियल इशू है, लेकिन फिर हमारे जो मुस्लिम लोगों के आगे ना आप लोग हवाले भी उधर से मिलते हैं, क्योंकि ये गजवात के जितने वाकयात है ना नहीं, इसकी। आप मेरी बात नहीं समझे। आप मेरी बात जी नहीं जी समझे। ठीक है। मैंने ये कहा है कि इब्ने हिशाम की वो बात मानना मेरे लिए या आपके लिए या आपके स्कॉलर्स के लिए, अकॉर्डिंग टू योर स्कॉलर, अकॉर्डिंग टू योर इस्लाम, इब्ने ठीक। हिशाम की या इब्ने इशाक की या किसी भी मुहद्दिस की, मुफस्सिरीन की और किसी भी तारीखदान की कोई भी ऐसी बात मानना हुज्जत नहीं है जो बात कुरान, हदीस और रवायत से साबित नहीं है। राइट? ठीक है। ओके, तो आप मुझे बताइए कि इब्ने हिशाम ने अगर ये बात कही है कि रसूल अल्लाह ने सुलह हुदैबिया में मक्का के कुरैशियों के साथ यहूदियों के साथ भी ट्रीटी की थी, तो उस ट्रीटी का नाम किस शख्स के साथ वो ट्रीटी की थी, किस मुकाम पर की थी और किस कबीले के साथ की थी, इसकी दलील देना आपके जिम्मे है, ना कि मेरे। ये दलील मैं आपको बताता हूँ समीर भाई, हुआ ये था कि फर्स्ट हिजरी पे जब ये एग्रीमेंट्स हुए बताना ना, नहीं और है जब भाई साहब, बताना नहीं है, रेफरेंस देना है। मैं आपको रेफरेंस। आप देखें, आप उर्दू वाला वर्जन खोल लें, जो हमारे पास चीजें आई वहां से हैं, अहदीस में नहीं है कि अरे आप भाई, लोग जो कहते हैं बात ही नहीं समझे। मैं अभी वहां पर जा ही नहीं रहा हूं। चलो लिख, मैंने मान लिया कि उसने वहां पर लिखा है, लेकिन इब्ने हिशाम ने जो भी बात अपनी तारीख की किताब में लिखी है उसकी उसने कोई ना कोई तमहीद बांधी है, कोई ना कोई उसने हवाला पेश किया है। तो इब्ने हिशाम को, जो कि रसूल अल्लाह के इंतकाल के तकरीबन गालिबन 400 साल के बाद आया है, उसको ये खबर, उसको ये नॉलेज कहां से मिली कि रसूल अल्लाह ने सुलह हुदैबिया के मौके पर यहूदियों से भी मुआहिदा किया था? एक्चुअली कोई तो, समीर भाई हाँ, हुआ ये था, मैं अर्ज करता हूँ सुन लें। हुआ ये था कि इब्ने शाम ने ना इब्ने इसहाक वाला नुस्खा उसमें एडिशन किया था, और इब्ने इसहाक जो है ना वो 705 की उसकी पैदाइश है, 705 ईस्वी का बंदा है इब्ने इसहाक। सारी जो सीरत निगारी की बुक्स हैं वो रूट्स जो है वो इब्ने इसहाक है, और इब्ने इसहाक ने जो रिवायात की है ना,
इसके बारे में मेरे पास रेफरेंस है, अगर कहें तो आपको मैं सारे गिन के बता सकता हूँ। जितने हमारे अस्मा और रिजाल की बुक्स है ना, उन्होंने सब ने इस पे इत्तेफाक किया है। इमाम अहमद बिन हंबल से अब शुरू हो जाए तो पीछे ज़हाबी तक चले जाएं कि ये यहूदी जो नौजवान थे ना, ये उस वाकया के बाद वाली जो नस्ल थी, ये उनसे डायरेक्ट सुनता था। इब्ने इसहाक ने डायरेक्ट सुने ये सारे किस्से गजवात के। भाई मेरे मैं इब्ने इशाक की बात ही नहीं कर रहा हूँ। और आप फिर से पता है क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे पूछा इब्ने हिशाम ने अगर ये बात लिखी अपनी तारीख की किताब में, तो इसका हवाला, इसकी रेफरेंसेस, इसकी रिवायत क्या है, इसका बेस क्या है? तो आपने उसका बेस मुझे क्या बता दिया? इब्ने इशाक। जबकि इब्ने इब्ने इशाक के साथ इसहाक भी वही मामला है। अब बात ही नहीं समझ रहे हो मेरे भाई। इब्ने इशाक जो है वो इब्ने हिशाम के उस्ताद मोहतरम के उस्ताद हैं, समझ रहे हो? तो तीसरी कड़ी पर ही है इब्ने हिशाम। पहले इब्ने इशाक है, फिर उसका एक शागिर्द है, उसके शागिर्द का शागिर्द जो है वो इब्ने हिशाम है। तो इब्ने हिशाम ने ये बातें कहां से सुनी? अपने उस्ताद से। उसके उस्ताद ने कहां से सुनी? इब्ने इशाक से। तो इब्ने इशाक ने जो तारीख की किताब लिखी है वहीं से, वही सोर्स है इब्ने हिशाम की तारीख की किताब का। आई नो दैट वेरी वेल। थोड़ा सा आपने मिक्स कर दिया। इब्ने इसहाक यहूद नौजवानों से उन्होंने डायरेक्ट सुने। हमारे पास ये नॉलेज है जो हाँ, हिस्ट्री की किताबों में। ओके ओके, ठीक। तो इब्ने हिशाक ने, आपका कहना यह है कि यहूदी जवानों से, नौजवानों से ये डायरेक्ट सुना है कि उनके बीच में ट्रीटी हुई थी। मेरा सवाल वही है, उन नौजवानों के जवान पास उन ट्रीटी का इल्म आया कैसे भाई? आप जलेबियां घुमा रहे हो। नौजवान जो है ना, नौजवान बताया करते थे कि हमारे बड़ों की ये इस तरह जंगें हुई हैं। वो सारी डिटेल उन्हीं से कन्वर्ट हुई है, क्योंकि लिखने का उस वक्त इतना ट्रेंड ही नहीं था। क्या आपके लिए या मेरे लिए अब गैर मुस्लिम मौका दिया हुआ कौल इस्लाम की हुज्जत बनेगा? सुने ना, फिर समीर भाई इशू ये आता है कि जो फिर आप लोग बात कर रहे होते हैं ना, ये गजवात के सारे वाकयात जो कि 900 बंदा मार दिया था, इब्ने इसहाक ने ये रोट किया है। तादाद तो वहां पे है ही नहीं। आप मुझे साबित कर दें कि अहदीस की किताबों में तादाद साबित कर दे, चले। नहीं नहीं, मैंने दावा नहीं किया कि तादाद कितनी और कितनी नहीं है। मैंने तादाद का जिक्र ही नहीं किया। मैंने तो ये कहा है कि रिवायतों में आता है 600 से लेकर के 900 के बीच, यानी कि ये ये नंबर कौन 600 सा से आया? लेकर के 900 के बीच कितना भी हो सकता है। आप बहुत समझदार आदमी हैं और मैं अक्सर सुनता रहता हूँ आपको। आप एक अच्छा काम भी कर रहे हैं। देखिए, चीजों को ना न्यूट्रल भी देखना चाहिए ना। भूल जाए कि मैं मुसलमान हूँ। हमें सिर्फ ये देखना है कि तादाद हदीस में नहीं है। ये यही तो कहते हैं शब खून मारा। शब खून भी नहीं मारा, ये भी झूठ है। ये जो कुरैजा के साथ खंदक पे हुआ था, देखो हमें मास्टर जी, पता ही नहीं है डिटेल। तो हम आपका तो गुमराह करते होते हैं ना लोगों को। मैं मेरे भाई, डिटेल अगर कहे तो आपको बताऊं कि ये तो पंगा मेरे तो यही भाई, बनी। आप जंप कर रहे हैं। यू आर जंपिंग अराउंड द बुश। आप जी एक जगह से दूसरी जगह पर आप जंप कर रहे हैं, जबकि मेरा टॉपिक आपके साथ जो है वो टॉपिक आपने बहुत देर पहले बहुत पीछे छोड़ दिया हुआ है। नहीं, वो लिंक चीजें पीछे करती हैं ना समीर भाई। चीजें पीछे से नहीं जोड़ेंगे तो ये बात नहीं मेरा करते लोग। आप सुनिए सुनिए, मेरा सवाल ये था कि जी क्या जी। आप एक ऐसे शख्स को उसवतुल हसना रहमतुल लिल आलमीन कंसिडर कर सकते हैं जिसने ये तमाम मामलात किए हैं जो अहादीस के अंदर लिखे हुए हैं? उसके लिए आपकी हुज्जत क्या है कि जी उन्होंने उन्होंने ट्रीटी की थी और ट्रीटी तोड़ी, ठीक है? जी यही आप बिल्कुल है। कहते हैं ना? ओके। जी जी। तो मैंने यहाँ पर उस चीज को, क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज जरूर आएगी और कोई ना कोई बंदा आकर के इस बात को रखेगा, तो मैंने उसको पहले से ही कोट करते हुए ये कहा था कि जिस वक्त ये जंग खैबर पेश आई है उस वक्त तक रसूल अल्लाह और यहूदियों के दरमियान कोई भी किसी तरह की भी ट्रीटी थी ही नहीं। सिर्फ एक ट्रीटी उस वक्त जो है वो वजूद में थी, जिसका जिक्र रिवायतों के अंदर मिलता है, जिसका जिक्र अहादीसों के अंदर मिलता है, जिसका जिक्र कुरान के अंदर मिलता है। समझ रहे हैं आप? कुरान के अंदर भी सुलह हुदैबिया का जिक्र मिलता है, जिसके मैंने पिछली स्ट्रीम की थी। मैंने, आप चेक कर सकते हैं जाकर के, कुरान में भी उसका जिक्र है। अब करते हैं बात यहूदियों के बारे में। यहूदियों के साथ अगर आप ये कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने कोई ट्रीटी की थी जिसको उन्होंने तोड़ा यहूदियों ने, इसकी वजह ऐसे से ही उनके ऊपर रसूल अल्लाह ने अटैक किया खैबर के मौके पर, तो फिर सिर्फ ऐसे आपको नहीं तोड़ा था समीर सुन भाई। ये लीजिए, सिर्फ सुन सिर्फ लीजिए, ट्रीटी नहीं तोड़ी थी, सुन उन्होंने और लीजिए। भी बहुत कुछ किया था। अरे भाई सुन उन्होंने लीजिए, और लेट भी मी बहुत कुछ कंप्लीट, किया। लेट मी कंप्लीट, बाद में अपना पॉइंट सर रख लीजिएगा, ट्रीटी को प्लीज कोट कर। प्लीज। तो भाई मेरे, ये आपके जिम्मे है कि अगर आप इनके ऊपर किए हुए जुल्म ज्यादती को ये कह करके आप जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने ट्रीटी तोड़ी थी, तो जी अब ये आपके जिम्मे है कि उनके बीच कौन सी ट्रीटी हुई थी, कहां हुई थी, किस मौके पर हुई थी, किसने मैं की थी, बताता और उस ट्रीटी हूँ। का नाम
एक मिनट, उस ट्रीटी का सर नाम क्या था और ये ट्रीटी यहूदियों ने कब तोड़ी? इस सब को साबित मेरी करने की हुज्जत और जी जी हवाले देने की हुज्जत आपकी है, ना कि मेरी, क्योंकि मेरा ये क्लेम नहीं है, ये क्लेम आपका है। मेरा क्लेम है रसूलुल्लाह की यहूदियों के साथ कोई ट्रीटी नहीं थी, जिसके लिए मुझे कोई रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ट्रीटी नहीं है तो रेफरेंस की देने की जरूरत क्या है कि ट्रीटी नहीं है। ट्रीटी है तो रेफरेंस देने की जरूरत है, वो रेफरेंस देंगे आप, ना कि मैं। जी बोलिए। एक्चुअली हुआ ये था समीर भाई, अब सुनिएगा जरा कि जब खंदक के दौरान जब ये हुयई इब्ने अख्तब जो नुजैरी था ना, ये नुजैरी कबीले से, जब ये इनके किले में गया ना 5 हिजरी में, शवाल का महीना था, तो इसने जब उसका दरवाजा खुलाया, काब इब्ने असद का जो कुरैजा का सरदार था, तो इसने जाके उसको कहा कि आप दरवाजा खोले, बड़ी मुश्किल से मनवाया। तो इसने कहा था आप वो एग्रीमेंट फाड़ दे जो आपने वसल्लम से कहा है। इब्ने इसहाक ने भी ये लिखा है, इब्ने शाम ने भी ये लिखा है, तबरी भी ये लिखता है, सारे वो लिखते हैं। उन्होंने उस ये अहदा, वो जो एग्रीमेंट था वो फाड़ दिया था, और फिर सारे सरदारों को कुरैजा ने जमा किया, और फिर वो एग्री हुए थे कि हमने जंग करनी है। ये सारी डिटेल मेरे पास मौजूद है, अगर आप कहते हैं तो मैं डिटेल भी बता देता हूँ। वो एग्रीमेंट उसने फाड़ा था, ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप कंफर्म कर लें। वो एग्रीमेंट रसूलुल्लाह लेकर के गए थे? कौन, किसके पास? जिसके पास भी जो भी एग्रीमेंट लेकर के गया, अभी आपने कहा, क्या वो एग्रीमेंट रसूलुल्लाह लेकर के गए थे या रसूलुल्लाह ने भेजा था? नहीं, एग्रीमेंट तो वो पहली हिजरी में हो गया था ना, जब मदीना में एंटर हुए थे। वो एग्रीमेंट रसूलुल्लाह लेकर के गए थे या रसूलुल्लाह ने भेजा था, मैं ये पूछ रहा हूँ। एग्रीमेंट की यकीनन वो कॉपी उनके पास थी। यार क्या मतलब आप एकदम जाहिल ही आदमी हो, या फिर जाहिलों वाली हरकतें करने की कोशिश कर रहे हो? समीर भाई, जाहिल ना मैंने आपको बोला है ना आपने बोलना है, आपने ना बात बिल्कुल अदब से करनी है, मैं कोई गाली तो नहीं दे रहा हूँ आपको, बात तरीके। सुनो मेरी बात, गाली देना ही बुरी बात नहीं होती, किसी का वक्त जाया करना और किसी बात का सीधा जवाब ना देना और टाइम वेस्ट करते रहना, गोल गोल घुमाते रहना, ये भी बुरी बात होती है। मास्टर जी, आपको इतना कॉमन सेंस सीखना होगा, ठीक है? मैं आपसे बड़े इज्जत से एहतराम से बात कर रहा हूँ। जाहिल मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने 3 बार मेरा क्वेश्चन रिपीट कर दिया है कि मैं आपसे एक्चुअली मुतालबा क्या कर रहा हूँ। उसके बाद भी आप मुझे इधर उधर की दाएं बाएं की 50 चीजें बता रहे हैं, लेकिन आप मुझे उसका जवाब नहीं दे रहे जो मैं पूछ रहा हूँ। तो फिर मैं आपको कैसे आलिम कहूँ? बेस समीर भाई, आप लोगों की बेस है ही नहीं ना, आप गलत गाइड कर रहे लोगों को ना, यही तो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि वो एग्रीमेंट उसने फाड़ा था, हमारी किताबों में लिखा हुआ है। अब आप ये कौन सा एग्रीमेंट किसने फाड़ा था? एक मिनट, कौन सा एग्रीमेंट किसने फाड़ा था? कौन सा एग्रीमेंट? काब बिन असद ने वो एग्रीमेंट, काब बिन असद की कोटेशन मौजूद है। जो एग्रीमेंट फाड़ा था वो कौन सा एग्रीमेंट था? कि हम वसल्लम के अगेंस्ट मदीना में किसी दूसरी ताकत के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। कब किया था ये एग्रीमेंट? ये एग्रीमेंट फर्स्ट हिजरी का है, बदर से पहले। किसने किया था? एक मिनट, फर्स्ट हिजरी में किसने एग्रीमेंट किया था? ये हुजूर सल्लम के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ था। किसने किया था हुजूर सल्लम के साथ एग्रीमेंट? ये वही तो पूछ रहा हूँ। ये जो बनी कैनका, बनी नज़ीर और बनी कुरैजा, नहीं है, बनु कुने का है। अच्छा, और बनु नाजिर है, और तीसरा कौन है? बनी कुरैजा, यहूद के जो 3 बड़े कबाइल थे, बनु कुरैजा, बनु कुनैका और बनु नाजिर, इन तीनों ने रसूलुल्लाह के साथ एग्रीमेंट किया था और उनके साथ ट्रीटी की थी। मुझे इसके रेफरेंस, इसकी दलील दे दो, बात खत्म। यही तो मांग रहा हूँ कब से। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, इब्ने इसहाक देख लें, इब्ने शाम। हेलो, मैं भी कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह जो है ना, वो अहद की जंग में शहीद हो गए थे। उसके बाद मुसअब बिन उमैर को रसूलुल्लाह बना करके बैठाया गया। मान लो मेरी बात, मान लो मेरी बात, मैं तो कह रहा हूँ, मुझे वो रसूलुल्लाह ने इन 3 कबीलों के साथ ट्रीटी की थी 1 हिजरी में, मुझे इसका रेफरेंस दे दो, बात खत्म। गो अहेड। आप मुगाजी वाले चैप्टर में इब्ने शाम में चले जाएं, वॉल्यूम नंबर 2 होगा, उर्दू वर्जन में मैंने पढ़ा था, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी होंगे, कहें तो बाद में आपको मैं मेल कर देता हूँ। मैंने कहा इब्ने हिशाम ने ये जो वाकया बयान किया है, उसने इसकी रिवायत कोई दलील पेश करी होगी ना, मुझे बस वो दलील चाहिए, इब्ने हिशाम नहीं चाहिए, मुझे वो दलील दे दे। तो फिर तो मेरी बात सुने ना, फिर तो वो 900-700 वाली भी सारी बातें इब्ने साक ने बयान किया ना। आप लोग क्यों कहते हैं जी 700 बंदा मार दिया? एक मिनट, उनकी दलीलें इब्ने हिशाम ने पेश की है वहां पर, जहां उन्होंने जो बात लिखी है, जो बात आप दावा कर रहे हैं इस वक्त, वो उसकी दलील क्या है, वो उसकी रिवायत क्या है, इब्ने हिशाम ने वो कहां से ली है, इसके दलील देना आपके जिम्मे है, मेरे नहीं, आप दें।
देखिए उस तरह जो इब्ने इसहाक का मसला है ना, वो सारे के सारा उनको कंट्रोवर्शियल कहा जाता है कि वो यहूद से सुना करते थे। क्या कहा यही जाता तो है, हम क्या नहीं कहते हैं। कहा जाता, मेरा समझ ही नहीं रहे हो फिर से। मेरा मसला नहीं है भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ कंट्रोवर्शियल उनको, बस मैं ये पूछ रहा हूँ इब्ने हिशाम ने अगर इस तरह की चीजें लिखी हैं, मैं उस पर जाकर टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहता कि उसने लिखी या नहीं लिखी है, क्योंकि अगर उसने लिखी भी है, अगर नहीं लिखी है फिर तो पूरा आपके खिलाफ है, आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर नहीं लिखी, लिखी सुन लीजिए, 100 लेकिन अगर लिखी, यार क्या आदमी हो यार, तुम बार बार इंटरप्ट क्यों करते हो, तुम सुनते क्यों नहीं हो बात सामने वाली की। चलो तुम बोलो, मैं बाद में बोलूंगा, पहले तुम अपना दिल खुश कर लो, बोलो। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कहा कि एग्रीमेंट हुआ था और एग्रीमेंट फाड़ने का भी मैंने आपको बता दिया। आप कह रही है नहीं हुआ था, आपने बताना ना नहीं हुआ था, मैंने तो बता दिया। ठीक है, आपको इस तरीके से जाना है ना, चलें, मुझे स्क्रीन पे हवाला पेश करें कि एग्रीमेंट हुआ था और वो एग्रीमेंट किसी ने फाड़ दिया, और उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि रसूल अल्लाह और ये जो यहूदी हैं ये आपस में जंग नहीं करेंगे, 3 कबीले। चलिए रेफरेंस दे इसका। मैंने आपको रेफरेंस दे दिया, इब्ने शाम वॉल्यूम नंबर 2 में बुखारी वाले चैप्टर में चले गए। लिंक डालो इधर प्राइवेट चैट में, इधर प्राइवेट चैट में लिंक डालो, मैं लिंक खोल करके पढ़ना चाहता हूँ। गो अहेड। मैं समीर भाई एक्चुअली मैं जिस सिचुएशन में बैठा हुआ ना, वहां पे वो लिंक पे जाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। मैं आपको ईमेल कर देता हूँ। नॉट माय प्रॉब्लम, मैं दैट्स आपको नॉट माय प्रॉब्लम। मैं आपके हवाले क्यों ढूंढूं मैं क्यों नहीं, ढूंढूं भाई आपके हवाले। ये ढूंढने वाले है ही नहीं, ये बिल्कुल कॉमन है, ये आपको मिल जाएंगे। अभी जाए आप गूगल पे, आपको ना मिले तो फिर कहें। भाई मेरे सीरत की किताब भाई इब्ने हिशाम कॉमन किताब नहीं है, वो इंटरनेट पे जाकर ढूंढो, मिलती नहीं है, घंटों सर मारते रहो, नहीं मिलेगी। नहीं मिल जाती, मिल जाती आपको, दूसरे ठीक तीसरे है, नंबर पे मिल जाएगी, मिल ठीक है, जाएगी। आपको मिल जाएगी तो आप ढूंढें, आप डाउनलोड करें, आप हवाला पेश करें। मैं आपको कह रहा हूं ना कि मैं इस कंडीशन में नहीं हूं कि मैं आपको भी लिंक भेजूं। आप ये किसी भी बंदे से पूछ लेना, वो इब्ने इसहाक। रेफरेंस के मैं आपकी बात को कैसे मान लूं कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, बताइए। देखें, मैं आपको ईमेल कर दूंगा, अभी आप ना करूंगा ना, आप कहिएगा मैं दोबारा आ जाऊंगा। यार क्या मतलब बच्चों वाली बातें करते हो, जब मैंने आपको ऑलरेडी पहले एक थोड़ा सा मैंने आपको दिया था, मतलब स्पेस दिया था थोड़ा सा, या कह दीजिए कि थोड़ी सी छूट दी थी मैंने आपको कि चले मैं उसको चेक नहीं करता, मैं मान लेता हूं कि इब्ने हिशाम ने ये बात वहां पर लिखी है, और जी मैं उससे आगे डिस्कशन को ले जाना चाह रहा था, तो तब आप इस बात पे अड़ गए कि जी मैंने तो आपको हवाला दे दिया, मैंने तो आपको हवाला दे दिया। और अब जब मैं उसी बात पर वापस आ गया कि ठीक है आपने मेरे को हवाला दिया है, तो चले अब हवाले पे ही बात करते हैं, पहले हवाला पेश करें, तो अब वो आपके पास है ही नहीं, मैं है ना। आपको कर रहा हूँ, मेरी बात समीर भाई, मैं आपको कर रहा हूँ, इब्ने हिशाम का जो गज़वा-ए खंदक का बयान है ना, इसी नाम से हेडिंग मौजूद है। आप जाके चेक कर लें, ये सारों को पता है, जो लोग मुस्लिम भी सुन रहे होंगे ना, वो सबको पता है कि ये कोई झूठी बात नहीं है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम गजवाए खंदक के बारे में नहीं मेरे भाई, हम जंगे खैबर, गजवाए खैबर के बारे में बात कर रहे हैं। आपने मुझे ये साबित करना है गजवाए खैबर के मौके पर या उस मौके तक यहूदियों के साथ रसूलुल्लाह का कोई एग्रीमेंट, कोई ट्रीटी हुई थी जिसको यहूदियों ने तोड़ दिया था गजवाए खंदक के मौके पर, और इस वजह से रसूल अल्लाह ने उनके ऊपर अटैक किया है, ना कि इसलिए कि जब मक्का के कुरैशी जंग खंदक के मौके पर मुसलमानों से लड़ने के लिए मदीना में आए थे 3000 की फौज लेकर के, उस वक्त इन यहूदियों ने पैगाम भिजवाया था मक्का के कुरैशी को और अबू सुफियान को कि हम लोग भी इस आदमी के जुल्म से आजिज हैं और परेशान हैं, लिहाजा हम इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देंगे। तो उससे पहले इनके बीच में ट्रीटी थी जो इन लोगों ने तोड़ दी थी, हालांकि उन्होंने साथ लिया नहीं था और ना इन्होंने साथ दिया था, इन्होंने सिर्फ पेशकश की थी, और उस पेशकश को मलिक बिन नुवैरा ने खत्म कर दिया था, उधर काफिरों को, मुशरिकों को ये बोल करके कि तुम्हें क्या लगता है ये मदीना के यहूदी तुम्हारा साथ देंगे, ये और मुसलमान आपस में मिले हुए हैं, और इधर यहूदियों को ये बोल करके कि तुम्हें क्या लगता है मक्का के कुरैशी तुम्हारा साथ देंगे, ये किसी के सगे नहीं है, ये तो बाहर से भाग जाएंगे, तुमको मुसलमान अंदर मारेंगे क्योंकि तुम अंदर बैठे हो। तो ये बोल करके इन्होंने इनके बीच में जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए थे, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर दिए थे मलिक बिन नुवैरा ने, जो कि छुपा हुआ मुसलमान था, सामने से वो दिखा रहा था अपने आप को कि मैं लड़ने आया हूं मुसलमानों के साथ, मैं काफिर हूं, लेकिन वो छुपा हुआ मुसलमान था। इसका जिक्र भी आपकी हदीसों में मिलता है, रिवायत में, इब्ने माजा की रिवायत में, कि वो रसूलुल्लाह के पास आया और आकर के कहने लगा कि मैं मुसलमान हो गया हूं, बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो तब रसूलुल्लाह ने कहा था कि जो कर सकते हो वो करो, तब इन्होंने इन दोनों के बीच में फूट डलवा दी थी। लेकिन अब आपको ये, और इस वजह से वो लोग यहूदी मदीना के यथरिब के
इन काफिरों के साथ मिल करके रसूल अल्लाह के मुसलमानों के साथ लड़े ही नहीं, वो वहीं के वहीं बैठे रह गए। अब आपको साबित करना है कि इन्होंने ये ऑफर दी थी, लड़ाई नहीं की थी, सिर्फ ऑफर दी थी इस सूरत में कि इनकी ट्रीटी थी रसूल अल्लाह के साथ। प्लीज गिव मी द रेफरेंस। जी समीर भाई, जो बात मैं कर रहा था ना कि जितनी भी ये बातें हैं ये हमारी किताबों से आप लोग बयान करते हैं ना, किसी हिंदू की किताब से तो नहीं बयान करते ना। तो हमारी बुक्स में हिस्ट्री से देख लें, अहादीस में तो इनकी इतनी डिटेल ही नहीं है ना, बुखारी में या उन चीज़ों में ना तो नाव से उठा के वो कत्ल का जिक्र है, ना तादाद का जिक्र है। सारी डिटेल तो बताई इब्ने इसहाक ने और वहां से फिर इब्ने शाम ने मैं ली है। कब कह रहा हूँ यार तादाद, मैंने कब बोला यार तादाद? यार बार बार तादाद का जिक्र ला करके क्यों टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने कब बोला कि कितने लोगों को कत्ल किया? मेरा मुद्दा तादाद नहीं है, मेरा मुद्दा जो है वो प्यूबिक हेयर है, मेरा मुद्दा जो है वो लड़कियों को स्लेव बनाना है, मेरा मुद्दा लोगों को कत्ल करना है, मेरा मुद्दा लोगों के ऊपर बगैर खबर दिए अटैक करना है, जो कि इस हदीस में सही बुखारी के 371 में सामने मौजूद है। ये देखें, ये जो आप कहते हैं ना बगैर बताए, ये पहले भी एक दिन आप बयान कर रहे थे कि बनी कुरैजा सोए हुए उन पे शब खून मारा, ये भी गलत बयान करते हैं आप। उनको पहले मैसेज दिया गया था। मास्टर जी सर कैन यू प्लीज टॉक विद मी ऑन द टॉपिक, या आप मेरे साथ खून शबरेजी उनकी तादाद ये वो फलाना ढिमकाना करके टाइम वेस्ट करेंगे अपना और मेरा सवाल आपसे क्या है? आपको लोग सुनते हैं ना, आपको लोग सुने, भाई आपको लोग सुनते हैं, मुझे एक मिनट बोलने थे, आपको लोग सुनते हैं, आप गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं आगे कन्वर्ट करेंगे ना इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। फिर जवाब दें प्लीज, मेरा सवाल रिपीट कर दें आपसे, जब से आप आए हैं तब से अब तक मेरा सवाल आपसे है क्या? प्लीज मेरा सवाल रिपीट कर दें बस। आपने जो जुमला बोला कि एग्रीमेंट नहीं हुआ था, आपने उसका रेफरेंस नहीं दिया, आपने वैसे वो बात की। ठीक है, रुक जाओ। देखो मैनेजमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम, और ये मुसलमानों का कॉमन सेंस चेक करो आप मैली सिस्टर, कि ये बंदा मेरे से उस चीज का रेफरेंस मांग रहा है जो नहीं हुई। अब आप देखें, जो नहीं हुई उसका रेफरेंस मैं दूं, मगर जो इसके अकीदे में हुई उसका रेफरेंस ये नहीं देगा। देखिए आप जो है, मैं क्या बोलूं, मेरे तो ब्रेन सेल्स इतने लूज जाते हैं लोगों से बात करते करते, इनकी सारी बातें ही हवा में होती हैं। ये हुआ था, कहाँ है उसका रेफरेंस? नहीं, बस बिलीव कर लो, हर चीज बिलीव पे है ना, तो यू कैन देखें। ये वो मोम है जिसको आप किसी तरफ भी मोड़ दो, मोमबत्ती कभी इधर मुड़ जाती है तो कभी उधर मुड़ जाती है अपने फायदे के हिसाब से, तो यू नो विनिंग फ्रॉम दैट। वो तो ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि ये कितनी हिमाकत वाली बात है और कितनी बेवकूफाना बात है ये, कि ये भाई साहब मुझसे उस बात का रेफरेंस मांग रहे हैं जो इंसिडेंट हुआ ही नहीं है। ऐसा है ये जैसा कि आप मेरे से उस इंसान का नाम मालूम करना चाहें जो इंसान कभी पैदा ही नहीं हुआ। मैं आपको उस इंसान का नाम कैसे बताऊंगा जो पैदा ही नहीं हुआ? जब रसूलुल्लाह के और यहूदियों के बीच में मेरे मुताबिक कोई ट्रीटी हुई ही नहीं है, तो फिर मैं उसका रेफरेंस कहां से लेकर के आऊं कि हुई है कि नहीं हुई है? जब वो हुई ही नहीं है तो उसका इंसिडेंट भी कहीं कहीं भी कवर नहीं किया गया, ना लिखा गया। अगर कहीं लिखा गया है तो उसकी दलील देना आपके जिम्मे है, क्योंकि क्लेम आपका है भाई, मेरा नहीं है। तो मैंने बता दिया आपको, इब्ने हिशाम बात है, आप दिखा दो ना कहाँ लिखा है, रेफरेंस दे रहे, सीधी बात है, आप रेफरेंस दिखा दें, बात खत्म हो जाएगी। मैम मैंने बता दिया कि इब्ने हिशाम वॉल्यूम 2 गज़वा खंदक के बयान में, चूंकि कुरैजा का वाकया खंदक के साथ जुड़ा हुआ ना, उसका रिएक्ट था, वो उससे जुदा नहीं है। ये पता ही नहीं आप लोगों को, ऐसे आप लोग तो वो उसका लिंक दे दें भाई, सुने, उसका लिंक दे दें पेज नंबर के साथ में, मुझे लिंक दे दे भाई, मैं खोल के स्क्रीन पे देख लूंगा। मैं आपको कह रहा हूँ समीर भाई, ये बंद होते ही ना मैसेज मैं आपको अभी मेल करता हूँ, अगर इसके फौरन बात करता हूँ। अरे सुने, आप एक काम करें, आप जाएं गूगल पे जाएं या जहां मर्जी जाएं, वहां से निकाल करके लिंक लेकर के आए, यहाँ प्राइवेट चैट में डाले, मैं खोल लूंगा, तब आगे डिस्कशन आपका मेरा हो जाए। मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा मोबाइल का थोड़ा समीर भाई वर्जन पुराना है, इसमें थोड़ा सा ना वो टाइम लगता है, इस वजह से मैं ये बात कर रहा था। आप ये मैं आप 10 मिनट ले लें, 20 मिनट ले लें, आधा घंटा ले लें, वापस आ जाए, मेरी स्ट्रीम चालू है, अभी चालू रहेगी। मैं वापस आऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं ना, जो आपने बात हवा में किया ना, आपको इसको माजरत करनी चाहिए कि आप क्यों जाइए, मैं सब कुछ करूंगा आपसे, पहले आप हवाला लेकर के आइए। अभी तक हवा में बात मेरी नहीं है, आपकी है भाई साहब, क्योंकि आप मुझे अभी तक हवाला पेश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप जाइए, पहले अपनी हवाई बात को पहले हवाले में तब्दील कीजिए,
फिर आकर के मुझसे माफिया मंगवाइएगा, वड्डा आया माफी मंगवाने वाला।